एक शिकारी ने कुंडी में बोटी लगाकर दरिया में फेंकी। एक मछली उसे खाने के लिए दौड़ी। वहीं एक बड़ी मछली ने उसे रोका कि इसे मुंह ना लगाना, इसके अंदर एक छुपा हुआ कांटा है जो तुझे नजर नहीं आ रहा। बोटी खाते ही वो कांटा तेरे हलक में चुभ जाएगा, जो 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं निकलेगा। तेरे तड़पने से बाहर बैठे शिकारी को उस बारीक डोरी से खबर हो जाएगी। तू तड़पेगी और वो खुश होगा। उस बारीक डोर के जरिए वो तुझे बाहर निकाल लेगा, छुरी से तेरे टुकड़े कर देगा, मिर्च मसाला लगाकर उबलते हुए तेल में आग पर तुझे पकाएगा। 10-10 उंगलियों वाले इंसान 32-32 दांतों से चबा चबा कर तुझे खाएंगे। ये तेरा अंजाम होगा। बड़ी मछली ये कहकर चली गई। छोटी मछली ने दरिया में रिसर्च शुरू कर दी। ना शिकारी, ना आग, ना खोलता हुआ तेल, ना मिर्च मसाला और ना 10-10 उंगलियों और 32-32 दांतों वाले इंसान, कुछ भी तो नहीं था। छोटी मछली कहने लगी कि ये मछली जो है ना, बड़े वाली, अनपढ़ जाहिल किस्म की है, पत्थर के ज़माने की बातें करती है, कोई हकीकत नहीं है इसकी बातों में। मैंने खुद रिसर्च की है, उसकी बताई हुई किसी भी बात में सच्चाई नहीं है। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है और वो ऐसे ही अनसुनी नाम नेहाद गैब की बातों पर यकीन किए बैठी हैं। इस मॉडर्न साइंसी दौर में भी पुराने और फरसूदा नज़रियात लिए हुए है। चुनाचे उसने अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर बोटी को मुंह में डाला। कांटा चुभा, मछली तड़पी, शिकारी ने डोर खींचकर बाहर निकाला। आगे बड़ी मछली के बताए हुए सारे हालात सामने आ गए। अब सोचिए ज़रा, अंबिया अलैहिस्सलाम ने इंसानों को मौत का कांटा चुभने के बाद पेश आने वाले सारे गैब के हालात व वाक़यात तफसील से बता दिए हैं। बड़ी मछली की तरह के अक्लमंद इंसानों ने अंबिया की बातों को मानकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। छोटी मछली वाले नज़रियात रखने वाले अंबिया का रास्ता छोड़कर अपनी ज़ाहिरी रिसर्च के रास्ते पर चल रहे। मौत का कांटा चुभने के बाद सारे हालात सामने आ जाएंगे। मछली पानी से निकली वापस ना गई, इसी तरह इंसान दुनिया से गया वापस नहीं आया कभी। बस यही वक्त है, अगर समझ गए तो।